हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, वो है एज प्रॉब्लम। किसी भी बंदे की एज निकालनी हो, क्वेश्चन में जो बंदे गिवन होंगे मतलब मेंशन होंगे उसकी एज निकालनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और याद रखना किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं आ सकती, मतलब माइनस में आंसर नहीं आ सकता आपका। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ने लगे हैं। मदर प्रेजेंट एज इज थ्राइस हर डॉटर्स एज। जो मदर की प्रेजेंट एज है ना वो 3 गुना है डॉटर की एज के। 15 ईयर्स हैंस, फुल स्टॉप की बात है, 15 ईयर्स हैंस 15 साल बाद क्या हुआ, मदर्स एज विल बी ट्वाइस हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम। 15 साल बाद की बात कर रहा है, जो मदर की एज है वो कितनी हो गई है, ट्वाइस हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम। उस समय जो डॉटर की एज होगी उसके डॉटर की एज के ट्वाइस हो गई है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें निकालनी है क्या, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो इसमें मदर की बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है। हम दोनों की एज को सपोज करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना माना हमने, एक्स ईयर्स माना, और डॉटर कितना माना हमने, वाई ईयर्स। मदर की एज जो एक्स ईयर्स, डॉटर की एज को वाई ईयर्स माना हमने। देखो अगर हमने मदर की एज को एक्स और डॉटर की एज को वाई मान लिया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं मदर्स प्रेजेंट एज। हमने जो माना है ना मदर और डॉटर की एज को, उसको प्रेजेंट एज को माना है हमने। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी आ गई मेरे पास, एक्स ईयर्स, और डॉटर की होगी वाई ईयर्स। कहते हैं मदर्स प्रेजेंट एज इज़, मदर की प्रेजेंट एज एक्स है, इज़ मतलब इक्वल्स टू इज़ थ्राइस हर डॉटर्स एज, 3 गुना है डॉटर की एज के। तो डॉटर की एज आपके पास कितनी है, वाई है, तो हमारा एक्स इक्वल्स टू 3y आ गया। 15 ईयर्स हैंस, कितने 15 साल बाद। 15 साल बाद क्या हुआ, मदर की एज आज कितनी थी एक्स, तो 15 साल बाद फिर एक्स प्लस 15 हो जाएगी। सेम वे में डॉटर की एज कितनी है वाई, तो वाई प्लस 15 हो जाएगी। कहते हैं आफ्टर 15 ईयर्स मदर्स एज विल बी, 15 साल बाद क्या हो, मदर की जो एज है वो मदर की एज कितनी एक्स प्लस 15 है, विल बी मतलब इक्वल्स टू इज विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम। उस समय डॉटर की एज कितनी है, वाई प्लस 15, क्योंकि 15 साल बाद की बात हो रही है। तो मेरे पास एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 30। सोल्व करने में आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 15। तो 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, एक आई है एक्स इक्वल्स टू 3y और एक आई है एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 15। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 years ago a father was 5 times as old as his son, full stop. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find the present age of father and son. आपने फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, फादर और सन की। लेट फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, सन्स एज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था, स्टार्ट कर रहा था 2 years ago, कह रहा है 2 years ago 2 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, एक्स माइनस 2। आज फादर एक्स ईयर्स का था, 2 साल पहले पहले कितने का हुआ, एक्स माइनस 2 का। सेम वे में सन कितने का था आज, वाई का, तो वाई 2 साल पहले वाई माइनस 2 का होगा। कहते हैं फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर मतलब एक्स माइनस 2, वॉज मतलब इक्वल्स टू। कहते हैं फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर्स एज 2 years बिफोर कितनी थी, एक्स माइनस 2। वॉज 5 टाइम्स 5 गुना एज ओल्ड एज हिज सन, सन की एज कितनी है, वाई माइनस 2। सोल्व करने पे एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 10। तो एक्स माइनस 5y एक तरफ आ गए, माइनस 10 प्लस 2 हो गया, तो एक्स माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 आ गया। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्लियर हो गई, एक्स माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8। ये पहली इक्वेशन आपके पास क्लियर होगी। उसके बाद कह रहा है 2 years लेटर, देखो यहाँ से 2 years लेटर 2 साल बाद, अभी फादर की एज एक्स थी ना, तो 2 साल बाद कितने का होगा, एक्स प्लस 2 का, और सन्स की एज कितनी है, वाई प्लस 2। कहता है 2 साल बाद क्या हुआ, फादर्स एज विल बी, 2 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ सन। एक्स प्लस 2 विल बी मतलब इक्वल्स टू विल बी 8 more than, 8 ज़्यादा होगी, विल बी 8 more than, 8 ज़्यादा होगी 3 times द एज ऑफ सन, 3 गुना सन की एज की। सन की एज है आपके पास वाई प्लस 2, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 वाई प्लस 2 प्लस 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है 3 गुना सन की एज के, फादर की एज की बात कर रहे हैं। सोल्व करने पे आपका इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 12। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन सोल्व करना है। एक इक्वेशन आपके पास है एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 12, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आई थी एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8। आपने दोनों को सोल्व करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का थर्ड का एफ पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
एक जैकोब है और एक उसका सन है, दो बंदों की बात हो रही है। कहते हैं 5 साल बाद क्या हुआ था, जो जैकोब की जो एज है वो क्या आएगी 3 टाइम्स द सन की एज के। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या हुआ था, जैकोब्स एज वो, जैकोब की एज कितनी थी, से आपके पास 5 साल पहले, 5 साल बाद जो जैकोब की एज थी वो क्या थी, 3 गुना थी सन की एज के। 5 साल बाद पहले क्या हुआ, जैकोब की एज कितनी थी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वट आर द प्रेजेंट एजेस, हमारे पास जैकोब की बात हो रही है, उसके सन की बात हो रही है। लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज कितने मानेंगे हम, एक्स। जैकोब की एज हमने एक्स मानी और सन की एज हमने वाई मानी। कहते 5 साल बाद, 5 ईयर्स हैंस, स्टार्टिंग कह रहा है 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी आ गई, एक्स प्लस 5, और सन की एज आ गई वाई प्लस 5। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर्स हैंस जैकोब्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकोब की एज वो कितनी है, 3 गुना है उसकी सन की एज के, तो सन की एज वाई प्लस 5 है। सोल्व करने पे आपकी इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 10। 2 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, आज जैकोब एक्स का है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 का था, और सन की एज वाई है तो वाई माइनस 5 थी, वाई 5 की होगी। कहते हैं 5 ईयर्स अगो जैकोब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कहते हैं 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी, एक्स माइनस 5, वो मतलब इक्वल्स टू 7 टाइम्स, 7 गुना उसी सन की एज, सन की एज आपके पास है वाई माइनस 5। तो सोल्व करने पे आपका आंसर कितना रहा, एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इस 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। एक इक्वेशन आ रही है आपके पास एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 10, अगली आ रही है एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। आपके पास 3.4 क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या हुआ, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वो क्या थी, 3 गुना थी एज उसकी सोनू की एज के। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या हो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या हो, नूरी क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब उसकी एज डबल हो गई एज ओल्ड एज सोनू के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज कितनी कितनी ये निकाला आपने। तो हमने क्या किया, नूरी की एज को एक्स माना, सोनू की एज को वाई माना। हमारे पास क्वेश्चन की स्टार्टिंग करा 5 ईयर्स को, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी है, एक्स माइनस 5, क्योंकि आज नूरी अगर एक्स की है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 की होगी। मान लो आप भी अपना देख लो, अगर आप आज 10 के हो तो 5 साल पहले आप 5 साल के हो गए, अगर आप 15 के हो तो 5 साल पहले आप 10 के साल के हो गए। सेम में नूरी आज एक्स की है वो वाई माइनस 5 का होगा। उसके बाद आगे देखो, कहते हैं 5 साल पहले क्या हुआ, नूरी वॉज, नूरी की एज कितनी, एक्स माइनस 5, वॉज मतलब इक्वल्स टू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना है सोनू की एज के, 3 टाइम्स वाई माइनस 5 हो गया। सेम वे में सोल्व किया, आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। कहते हैं आगे 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल बाद नूरी की एज एक्स प्लस 10 हो गई और सोनू की एज वाई प्लस 10 हो गई। नूरी की जो एज है 10 साल बाद कितनी है, ट्वाइस है सोनू की एज के, तो एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सोल्व करने में आपका आंसर आ रहा है एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 10। आपके 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन आपके पास आई है एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, अगली इक्वेशन आई है एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सोल्व करने में आपका आंसर आ जाएगा।